जब हम स्टूडेंट्स कनाडा आते हैं तब हमें लगता है हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा पैसा। और ये सोचना कोई बुरी बात भी नहीं है बिकॉज कनाडा इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज टू लिव इन द वर्ल्ड। लेकिन जब मैं अपने आसपास के स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता हूँ तब मुझे रियलाइज़ होता है कि सबसे बड़ा कॉस्ट वो अपॉर्चुनिटीज़ है जो हम यहाँ रह के क्रिएट नहीं कर पाते, और शायद इसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मुझे लगता है कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की लाइफ में एक कॉमन पैटर्न होता है, क्लासेस, पार्ट टाइम जॉब, असाइनमेंट्स एंड देन स्लीप और फिर रिपीट। और हाँ, मैं यहाँ किसी को जज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी इस साइकिल का पार्ट हूँ। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम सर्वाइवल परमानेंट मोड बना देते हैं। मतलब हम ये सोचने लगते हैं कि मैं नेटवर्किंग बाद में कर लूँगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट बाद में बना लूँगा, इवेंट्स बाद में अटेंड कर लूँगा, या फिर कुछ स्किल्स है जो मुझे अभी सीखनी चाहिए एज ए स्टूडेंट, वो मैं बाद में वर्क परमिट पे जाके सीख लूँगा। और यही सारे थॉट प्रोसेस के बीच सेमेस्टर्स कब धीरे धीरे निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं और मैं मिला भी था उनसे, और मैंने एक क्वेश्चन किया उनको कि ग्रेजुएट तो हो गया भाई, तो अब तेरा आगे क्या प्लान है? फील्ड जॉब करना है या फिर क्या कोई पार्ट टाइम जॉब जो अभी तू कर रहा है, लेबर वर्क, वही कंटिन्यू करेगा? देन ही सेड कि यार मेरा ग्रेजुएट तो हो गया लेकिन मैंने इंडस्ट्री में कनेक्शन ही नहीं बनाया। जो फील्ड का मैंने स्टडी किया है उधर मैंने किसी से कनेक्ट ही नहीं किया, मैंने मेरे प्रोफेसर्स के साथ बॉन्डिंग ही क्रिएट नहीं किया। तब मुझे जाके रियलाइज़ हुआ कि यार यही वो एक हिडन कॉस्ट है जो इस बंदे ने मिस कर दिया। और ज़रूरी नहीं है कि वो ऑलवेज पैसा ही होता है जो हम स्पेंड करते हैं और उसके साथ कुछ हिडन कॉस्ट आ जाता है। नहीं, कभी कभी वो अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है जो हम क्रिएट करना भूल जाते हैं वाइल वी आर स्टडिंग। एक चीज़ जो मैं पर्सनली सीख रहा हूँ वो है ऑब्जर्वेशन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिंपली अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करो, बट इसका मतलब ये होता है कि आप वैल्यू एक्सचेंज को ऑब्जर्व करना सीखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना टाइम, एफर्ट, अटेंशन किसी चीज़ में लगा रहा हूँ तो इन रिटर्न मुझे उसमें से क्या वैल्यू मिल रही है, वो होता है वैल्यू एक्सचेंज ऑब्जर्वेशन। अब इसको मैं आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया व्हाट आई एम सेइंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस वैल्यू एक्सचेंज ऑब्जर्वेशन विद टू हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं दूंगा पार्ट टाइम जॉब्स का। अगर मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या मैं पार्ट टाइम जॉब सिर्फ पे चेक कलेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ या फिर मुझे इन रिटर्न कुछ उसमें से वैल्यू भी चाहिए? फॉर एग्जांपल, अगर मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो क्या मैं उसमें से कम्युनिकेशन स्किल सीख रहा हूँ, क्या मैं कस्टमर सर्विस सीख रहा हूँ, क्या मैं वर्क प्लेस प्रोफेशनलिज्म सीख रहा हूँ? इफ़ येस देन यू आर एट द राइट प्लेस, इफ़ नॉट देन यू शुड चेंज योर वर्क प्लेस राइट अवे। और ये सारी चीज़ें आपको कैनेडियन एम्प्लॉयर के साथ काम करके ही मिलेगी। किसी इंडियन या फिर देसी एम्प्लॉयर के साथ काम करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आपका यूज़ होगा वो भी बहुत गंदी तरीके से। सो कीप दिस इन माइंड। दूसरा एग्जांपल मैं इंटर्नशिप का दूंगा बिकॉज आई बिलीव पर्सनली कि इंटर्नशिप का वैल्यू एक्सचेंज समझना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अगर कोई स्टूडेंट अपना टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट कर रहा है और साथ ही साथ अपने पॉकेट से एकेडमिक फ़ीस भी पे कर रहा है क्रेडिट्स लेने के लिए, देन उसका ये हक बनता है कि उसको गाइडेंस, सपोर्ट, करियर अपॉर्चुनिटीज़ सारा ही कुछ मिले इन रिटर्न। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, डजेंट मैटर वो पार्ट टाइम जॉब हो, इंटर्नशिप हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, आपको एटलीस्ट कुछ मीनिंगफुल इन रिटर्न मिलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब सिंपल यही है और कुछ नहीं। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही 500 लिंक्डइन कनेक्शंस बना लो या हर इवेंट स्टार्टिंग में जैसे ही आप कनाडा लैंड होते हो आप इवेंट्स सर्च करना स्टार्ट कर दो और सारे ही इवेंट्स अटेंड करो। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, या फिर कह सकते एक बेटर अप्रोच लेके चलो कि मैं थ्रू आउट दी एकेडमिक स्टडीज़ मैं एक चीज़ पे काम करूँगा और जब तक ग्रेजुएट नहीं होऊंगा या होऊंगी मैं ये स्किल्स पे मास्टर्स ज़रूर करूँगा। वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, या तो फिर वो वॉलंटियरिंग हो सकता है या फिर कनेक्शन बिल्ड करना हो सकता है या फिर पब्लिक स्पीकिंग हो सकता है। कुछ भी इसमें से कुछ भी एक चीज़ स्पेसिफिकली चूज़ करो और उसको करते जाओ, बस प्रैक्टिस करो, सीखते जाओ थ्रू आउट योर एकेडमिक जर्नी, और आपको ग्रेजुएशन के बाद ये बहुत हेल्पफुल होगा, ये मेरी गारंटी है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि कनाडा में सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन स्टूडेंट्स को नहीं मिलता जो सबसे ज़्यादा पैसे स्पेंड करते हैं, या फिर उन स्टूडेंट्स को भी नहीं मिलता जो सबसे ज़्यादा आवर्स काम करके पैसे अर्न करते हैं, बट इनफैक्ट बेनिफिट उन स्टूडेंट को ज़्यादा मिलता है जो अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करना, सीखना और क्रिएट करना सीख जाते हैं। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आप सर्वाइवल में इतने बिजी हो गए हो कि आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना या फिर अपॉर्चुनिटीज़ देखना ही भूल गए हो? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव या हेल्पफुल लगा हो, देन डोंट फॉरगेट टू क्लिक दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी टू पोस्ट दिस काइंड ऑफ वीडियोस मोर ऑफन।